बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आपने जो पहले लेक्चर्स सुने हैं, समझे हैं, वो आपने तैयार कर लिए होंगे। आप में से चंद बच्चों ने अभी रिप्लाई भी नहीं किया, ना उन्होंने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई है मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट में। आरपी वगैरह आपने खुद से बेटा तैयार करके टॉपिक वाइज आपने मुझे सेंड करनी है मेरे पर्सनल नंबर पर, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में नोट करवाया था उसी नंबर पर। तो आप बेटे ये साथ के साथ टॉपिक तैयार करेंगे तो फिर जाकर आपका ये सारा सिलेबस कवर अप होगा, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है बेटा, तो आपने इसको सीरियस लेना है। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे 9.1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो उसका कुछ हिस्सा रह गया है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है 9.1 वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सब बुक का पेज नंबर 6 ओपन करेंगे। उसमें आपके पास एक टेबल है बेटा। ऑलरेडी आपने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया हुआ है, लेकिन उनमें जो डिफरेंस है, मतलब उन दोनों में रिएक्शंस में क्या क्या फ़र्क है, वो आज हमने पॉइंट वाइज आपकी बुक में मौजूद हैं टेबल की फॉर्म में, उनको आज हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस। पेज नंबर आपका है 6। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन की, आप बेटा देख सकते हैं कि डेफिनेशन ही ऑलमोस्ट लिखी हुई है। इट इज़ अ रिवर्स रिएक्शन, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स। आपको मैंने एग्जांपल बताई थी बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जब मिलते हैं आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों ही आपस में मिलते हैं तो आपके पास एक प्रोडक्ट बना था। क्या बना था बच्चों? आपके पास बना था कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है? इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी कि इसमें जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं ये आपस में रिएक्ट करेंगे और दोनों मिलकर क्या बना देंगे बेटा? आपके पास एक प्रोडक्ट। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में आपने देखा था, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। जब आप फॉरवर्ड की बात करेंगे तो आपने उस वक्त सिर्फ एक एरो यूज करना है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम सिर्फ वन डायरेक्शन ही शो करते हैं। ये जो डबल एरो हमने लिखा था वो किसके लिए था? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है? फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि सिर्फ एक सीमत में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन का पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बाएं से दाएं जानिब कंप्लीट होने, ठीक है। इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं जानिब। पॉइंट नंबर 3, एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। जब आपने रिएक्शन अभी स्टार्ट करवाया था इनिशियल स्टेज पर, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट था वो क्या था? मैक्सिमम। आपको मैंने ये बात ग्राफ के जरिए भी अब बताई हुई है। ग्राफ हमारे पास क्या बना था? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्टार्ट में क्या होता था? मैक्सिमम। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, ठीक है बेटा। फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या था? मैक्सिमम, ठीक है। और स्टार्ट में रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या था? मिनिमम, ठीक है। स्टार्ट में पॉइंट नंबर आपके पास जो 3 है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्टार्ट में क्या होता है? मैक्सिमम। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ इसका रेट का रिएक्शन क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है, कम होता है। पॉइंट नंबर 4 क्या है? इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता रहता है? इसका रेट बेटा कम होता रहता है।
क्यों कम होता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ इनकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो क्या होती रहती है? कम। कम क्यों होती है? क्योंकि बेटा ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या चीज बनाते हैं? प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली जब प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाता है तो इनकी कंसंट्रेशन, इनकी मिकदार ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट पहले शुरू में तेज होता है, फिर ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। अब ये चारों पॉइंट्स हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए देख लिए हैं। अब 4 पॉइंट्स डिफरेंस के हवाले से है रिवर्स रिएक्शन के लिए, वो भी हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 है रिवर्स रिएक्शन का। इट इज़ अ रिवर्स रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और दोबारा से क्या बना देते हैं आपके पास? रिएक्टेंट्स। मीन्स दैट ये जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जब आप इसको हीटअप करेंगे तो आपके पास दोनों प्रोडक्ट्स वही बन जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, जब आपने रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप किया है तो आपके पास रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया। रिवर्स रिएक्शन में क्या बना है आपके पास? कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑलरेडी रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वो क्या था? लेफ्ट टू राइट। अब ये क्या होगा? लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, यानी कि रिवर्स। अगर हम यहां पर इस तरह लिखें, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, इसी को हम आप रिवर्स के लिए यूज करेंगे। ये आपके पास रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, पहले कौन रिएक्शन फॉरवर्ड गया है, उसी को आपने हीटअप करवाया तो वो रिवर्स आ गया। ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रिवर्स रिएक्शन। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 3, in the beginning the rate of reverse reaction is negligible। in the beginning या इनिशियल पॉइंट पर रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो नेग्लिजिबल यानी कि ना होने के बराबर है। देख सकते हैं आप, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है और ये कौन सा है? रिवर्स रिएक्शन का रेट। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आपने देखा है इन दोनों में यही डिफरेंस है। स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बेटा ज्यादा होता है, जबकि हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है उसका स्टार्ट में, शुरू में, इनिशियल पॉइंट पर, इनिशियल स्टेज पर रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है, रेट मींस रफ्तार, वो क्या होती है? कम होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है। ये आपके पास था टाइम, एक्स एक्सिस पर आपने उस लास्ट टॉपिक में टाइम को रिप्रेजेंट किया था और वाई एक्सिस पर आपने रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जब हमने डायनामिक की बात की थी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो उसमें आपने ग्राफ बनाया था, उसमें ये सारी बातें ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 4, इट स्पीड अप ग्रेजुअली। इट स्पीड अप ग्रेजुअली, ये बिलतरतीब ज्यादा होता है। रेट, रिवर्स रिएक्शन का रेट टाइम के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बेटा? इंक्रीज कर जाता है, जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? डिक्रीज। ये दोनों के वाइस वर्सा है। ठीक है, उलट है। ये हमारे पास जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो डिफरेंस था वो हमने बेटा डिस्कस कर लिया है। इसी पेज पर जो आपने नीचे पैराग्राफ देखे, हम नया एक नई बात स्टार्ट हो रही है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था डिटेल के साथ। डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम दोबारा से बेटा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या था? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रुकता नहीं है, बल्कि कंटिन्यू रहता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, पहले वो फॉरवर्ड फिर वो रिवर्स। स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन का रेट स्टॉप नहीं होता, फॉरवर्ड जाता है फिर रिवर्स, और इन दोनों का रेट इक्वल होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इनकी जो सिमत है वो क्या होती है? मुखालिफ। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको आप डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं उस सूरत में जब इन दोनों का रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट
रिवर्स रिएक्शन के रेट के क्या हो जाएगा, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो डायनामिक की बात थी ये। अब इसी के चंद एक पॉइंट्स हैं, चंद एक करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने वन बाय वन डिस्कस करनी है। तो हमारे पास जो पहली करेक्टरिस्टिक है वो है, आप बुक का पेज नंबर 6 दोबारा से देखें बेटा। एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन ए क्लोज सिस्टम in which substance can neither leave nor enter। means that जो आपके पास जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा वो किस सूरत में हो सकता है, जब आपके पास बेटा क्लोज सिस्टम, क्या सिस्टम हो, क्लोज, टोटल आपके पास सिस्टम क्लोज होना चाहिए। कैसे जी, अगर यही रिएक्शन आपने ओपन फ्लास्क में किया था लास्ट टाइम, ये हमारे पास बेटा ओपन फ्लास्क, ठीक है, जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को हीट अप किया था तो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बने थे, आपके पास बने थे बेटा दो प्रोडक्ट्स। इसको हम रेस कर लेते हैं पहले ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए बेटा। जी, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट एक फ्लास्क में मौजूद है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब आपने इसको हीटअप किया था इन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम नहीं है ये, ओपन सिस्टम में, तो आपके पास दो रिएक्टेंट बनेंगे। तो कितने रिएक्टेंट बनेंगे, दो। एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब आपके पास ओपन सिस्टम है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ठीक है, एस्केप आउट हो गई थी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो रिवर्स नहीं आ सकता इन ओपन फॉर्म। पहला पॉइंट माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या है, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। तो देखा आपने, जब सिस्टम हमारे पास ओपन होगा तो आपके पास जो रिएक्शन है वो रिवर्स नहीं आ सकता। अब रिवर्स कब आएगा, जब आपके पास यही सिस्टम क्लोज फॉर्म में होगा, ठीक है। ये डायग्राम आपके पास बुक में मौजूद है, वहां से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है बेटा। ये देखें, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। अब आपने इसको क्या करना है, क्लोज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कॉर्क आपने इसको बंद कर देना, ठीक है। अब ये रिएक्शन रिवर्स आ सकता है, अब ये रिएक्शन रिवर्स आ सकता है, ये रिएक्शन रिवर्स नहीं आ सकता, तो आपसे ये साइन भी यहाँ पर यूज नहीं करना। यहाँ पर सिर्फ वन डायरेक्शन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओपन सिस्टम था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने क्लोज कर दिया है। जब आप इसे हीटअप करेंगे, ऊपर आपने इसके कॉर्क लगाया हुआ है, जब आप इसे हीटअप करेंगे बेटा आपके पास दोबारा से दो ही रिएक्टेंट बनेंगे, दो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख सकते हैं आप, इनमें से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि आपने सिस्टम क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो दोबारा आपके पास वही प्रोडक्ट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज सिस्टम में एस्टेब्लिश हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करें बेटा, हम पॉइंट नंबर 2 देखें। एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन रुकता नहीं है, जैसे मैं आपको अभी इक्वेशन के जरिए बताता हूं बेटा। CaO, पहले आप रिएक्टेंट लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इक्विलिब्रियम स्टेट जब एस्टेब्लिश हो जाएगी, बन जाएगा, वो पॉइंट आ जाएगा, तो आपके पास रिएक्शन रुकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। आपने देख भी लिए, जब आपके पास सिस्टम क्लोज होता है तो रिएक्टेंट दोबारा से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है, तो रिएक्शन रुकता नहीं है। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप,
रिएक्शन बेटा रुकता नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन रुकेगा नहीं, कंटिन्यू रहेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। पॉइंट नंबर अगर 3 पर आप देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, पॉइंट 3 की अगर बात करें, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट मीन कंसंट्रेशन, यानी कि आपने कितनी कंसंट्रेशन इनकी आपके पास मौजूद है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। आपके पास इन दोनों की जो कंसंट्रेशंस हैं, यानी कि जितनी मिकदार आपने इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल पॉइंट पर आपने ली थी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, जितनी, क्योंकि आपके पास अब सिस्टम के आगे क्लोज हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ सकती, ना कोई चीज़ इंटर हो सकती है, ठीक है। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी। प्रोडक्ट डू नॉट इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी एटसेट्रा रिमेन्स द सेम। बेसिक इनका जो कलर है, इनकी जो डेंसिटीज है वो भी सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। दो बातें आपने इस पॉइंट में देखी हैं, ना तो इनकी कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट वो भी चेंज नहीं होगी और इनकी प्रॉपर्टीज वो भी चेंज नहीं होंगी। पॉइंट नंबर 4, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। आपके पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो आप किसी भी मतलब डायरेक्शन से स्टार्ट करवा सकते हैं, चाहे आप प्रोडक्ट से शुरू कर लें, चाहे आप रिएक्टेंट से स्टार्ट कर लें, तो आपके पास ये दोनों मेथड मौजूद हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 है लास्ट पॉइंट, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। आप इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, मतलब उसमें बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। जो इक्विलिब्रियम स्टेट आपके पास एस्टेब्लिश हो जाता है उसको आप बेटा दोबारा से डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और दोबारा से अचीव भी कर सकते हैं। वो कैसे, इस पॉइंट में देखते हैं। एन इक्विलिब्रियम स्टेट can be disturbed and again achieved under the given conditions of the concentration, pressure and temperature। 3 चीज़ें लास्ट पॉइंट में डिस्कस हुई है, कौन कौन सी, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। आप इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके, तीनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और दोबारा से अचीव भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। वो कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हुई है या एस्टेब्लिश हुई है, वो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कर लेते हैं हम, वो 25 सेंटीग्रेड हो, ये हमने टेम्परेचर सपोज किया हुआ, ठीक है बेटा। तो जब आपने इसको डिस्टर्ब करना होगा, आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने टेम्परेचर को 20 कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट तो डेफिनेटली 25 पर ही एस्टेब्लिश होता है, लेकिन अब हमने कितना कर दिया है, 20। ये टेम्परेचर हमने सपोज किए हुए हैं खुद से, यानी कि टेम्परेचर को आप चेंज करके इक्विलिब्रियम की स्टेट को किस तरह चेंज कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं और दोबारा से अचीव कर सकते हैं। अगर हम दोबारा से इसका टेम्परेचर बेटा कितना कर दें, 25, तो हमारे पास दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश्ड हो जाए। तो आज का टॉपिक था हमारा बेटा, फर्स्ट था डिफरेंस फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में, सेकंड हमारे पास माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो ये दोनों टॉपिक, ये दोनों काम आज आपने करने हैं, यही आज आपकी डायरी होगी, पेज नंबर 6। मैं यहाँ पर डायरी लिख लेता हूँ बेटा आपकी। आज का काम आपका क्या है, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 आपने बेटा लर्न करना है प्लस इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आज आपने इतना काम करना है। और कुछ बच्चों ने मुझे आरपी सेंड भी किए हैं और उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, तो आप सब भी इसको बेटा फॉलो करें, इस बात को सीरियस लें, अपने टॉपिक्स को 1 बाय 1 साथ हर रोज़ क्लियर करते रहें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टाइम आपसे बेटा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।